गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो आइए हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं अपनी पढ़ाई का, आगे कोर्स को बढ़ाते हुए। आज जो आपका टॉपिक है वो है शक्ति, स्ट्रेंथ। शक्ति क्या होती है? शक्ति होती है किसी भी प्रतिरोध का हमारी मांसपेशियों के द्वारा सामना करने की जो क्षमता होती है उसको हम शक्ति कहते हैं। कि जो हमारी मांसपेशियां हैं वो कितनी क्षमता तक किसी भी प्रतिरोध का सामना कर सकें, वो क्या होती है? शक्ति होती है। शक्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है, जिसमें गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति होती है। एक गतिशील शक्ति, दूसरी स्थिर शक्ति। गतिशील शक्ति क्या होती है? गतिशील शक्ति वो शक्ति होती है जिसमें हमारी मांसपेशियों द्वारा कार्य किया जाता है, वह कार्य हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है तथा जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है। इस शक्ति को हम आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं। तो ये गतिशील शक्ति होती है। इसमें क्या है कि जो भी हम कार्य करते हैं, एक तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और दूसरा है कि जिस भी वस्तु पर हम काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता हुआ हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। अब क्या है? दूसरा है स्थिर शक्ति। स्थिर शक्ति क्या होती है? स्थिर शक्ति को हम आइसोमीट्रिक शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमीट्रिक शक्ति भी कहते हैं। इस शक्ति में हमारी मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है, परंतु हमें वो बल दिखाई नहीं देता है। यानी कि स्थिर शक्ति में हमारी मांसपेशियों द्वारा बल तो लगाया जाता है, और वो जो बल हम लगा रहे हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। जैसे कि किसी दीवार पर धक्का लगाना, किसी पैरेलल वार पर लटके रहना। तो आप ये सब जानते हैं कि यदि हम किसी दीवार पर धक्का लगाएं तो दीवार पर धक्का लगेगा, हमारी मांसपेशियों द्वारा तो वर्क हो रहा है, हमारी मांसपेशियां कार्य कर रही हैं, बल लगा रही हैं, पर वो हमें बल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही जिस पे हम बल लगा रहे हैं वो हमें कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए स्थिर शक्ति क्या है कि किसी भी चीज़ पर हम कार्य तो करते हैं बट वो हमें दिखाई नहीं देता है, इसको हम स्थिर शक्ति कहते हैं। ठीक है। अब जो गतिशील शक्ति जो होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? गतिशील शक्ति में अधिकतम शक्ति, दूसरी होती है विस्फोटक शक्ति, और तीसरी होती है शक्ति सहन क्षमता। कौन कौन सी? एक तो होती है अधिकतम शक्ति, दूसरी विस्फोटक शक्ति, और तीसरी कौन सी थी? शक्ति सहन क्षमता। तो अधिकतम शक्ति क्या होती है? किसी भी मांसपेशी तथा मांसपेशीय समूह के द्वारा एक बार में, एक प्रयास में अधिकतम बल लगाना ही अधिकतम शक्ति कहलाता है। यानी एक मांसपेशी या एक मांसपेशी समूह द्वारा एक ही प्रयास में अधिकतम बल लगाने की जो क्षमता जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? अधिकतम शक्ति कहते हैं। जैसे गोला फेंक, चक्का फेंक और आपका हैमर थ्रो, ये सभी क्या है? अधिकतम शक्ति के उदाहरण हैं। आगे आता है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति क्या होती है? विस्फोटक शक्ति जो होती है वो दो शक्तियों का मिश्रण होती है। इसमें क्या होता है? इसमें गति तथा शक्ति दोनों का ये मिश्रण होती है विस्फोटक शक्ति। विस्फोटक शक्ति उसको कहते हैं सहसा तथा अचानक लगाई गई मांसपेशियों की शक्ति को हम विस्फोटक शक्ति कहते हैं। अब इसमें शक्ति और गति का मिश्रण कैसे है कि विस्फोटक शक्ति में गति करते हुए मांसपेशीय तथा मांसपेशीय समूह द्वारा, मांसपेशी तथा मांसपेशीय समूह द्वारा बल लगाने की योग्यता को ही विस्फोटक शक्ति कहा जाता है। जैसे भाला फेंक, भाले फेंक में क्या है? हम गति भी करते हुए आते हैं और विस्फोटक शक्ति कैसे लगाते हैं? शक्ति का भी उपयोग करते हैं। जब हम भाला फेंकते हैं तो क्या है? हमारे जो कंधे की ताकत है, यानी मांसपेशियों के समूह तो है, कंधे में मांसपेशियां हैं,
तो वो क्या है, मांसपेशी तथा मांसपेशी के समूह द्वारा बल भी लगाया जा रहा है और गति करके भी आ रहे हैं, तो ये क्या है, विस्फोटक शक्ति है। अब अगला है शक्ति सहन क्षमता। शक्ति सहन क्षमता क्या होती है, ये भी दो प्रकार के शक्तियों का मिश्रण होता है। इसमें एक होता है सहन क्षमता और दूसरी होती है शक्ति। ठीक है, सहन क्षमता और शक्ति। सहन क्षमता क्या है कि हमारी मांसपेशियों द्वारा किसी भी कार्य को बिना थके हुए, हमारी जो मांसपेशी हैं उसको बिना थके हुए किसी भी कार्य को करना सहन क्षमता कहलाता है, सहन क्षमता कहलाता है। और उसमें हमारी बॉडी के द्वारा, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके द्वारा शक्ति का भी प्रयोग किया जाता हो, जैसे लंबी दूरी की दौड़ें करना, जॉगिंग करना, तैराकी करना, पैदल चलना, साइकिल चलाना। तो ये क्या है कि हम एक कार्य को लगातार करते हुए भी जा रहे हैं, कर रहे हैं, और उसमें हमारी बॉडी के द्वारा जो बल भी लगाया जा रहा है, गति भी की जा रही है। तो जो हमारी शक्ति सहन क्षमता होती है, ये गति, शक्ति तथा सहन क्षमता का मिश्रण होता है। शक्ति, गति तथा सहन क्षमता, ये तीनों का मिश्रण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।